इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है।
भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में टू व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स है। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो मैं आपको भी इसी विषय में एक काम सौंपना चाहता हूं। आप याद कीजिए, बीते 5-7 साल में कब कब आपका सरकार से किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है। कहीं किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ा हो, किसी और माध्यम से संवाद हुआ हो और आपको इसमें परेशानी हुई हो, कुछ कमी महसूस हुई हो, आपको कुछ न कुछ खटका हो। जरा ऐसी बातों को याद करिए। अब आपको तय करना है कि जिन बातों ने आपको परेशान किया, कभी आपके माता पिता को परेशान किया, कभी आपके यार दोस्तों को परेशान किया, और वो जो आपको अखरता था, बुरा लगता था, गुस्सा आता था, अब वो कठिनाइयां आपके अपने कार्यकाल में आप दूसरे नागरिकों को नहीं होने देंगे। आपको भी सरकार का हिस्सा होने के नाते अपने स्तर पर छोटे छोटे रिफॉर्म करने होंगे।
इस अप्रोच को लेकर के आपको आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ताकत देने का काम जितना नीति से होता है उससे ज्यादा स्थानीय स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की नीयत से होता है। आपको एक और बात याद रखनी है, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही है। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना है। आप आई गॉड कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का जरूर सदुपयोग करें। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में करीब 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी आई गॉड के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नए सिरे से ट्रेन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। आज का ये रोजगार मेला इसी अमृत यात्रा का एक पड़ाव है, जिसमें 61,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का एक नया अंक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके हमारी हौसला अफजाई की। आपका बड़ा बड़ा आभार। 22 अक्टूबर 2023 को आप ही की कल्पना से प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली ने गति भी पाई और उसमें पारदर्शिता भी आई। भारत सरकार की 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यदि आंकड़े देखें तो यूपीए के कार्यकाल में मात्र 7,22,000 नियुक्तियां की थी, जो एनडीए के कार्यकाल में 1.5 गुना से बढ़ करके 10,96,000 हो गई। यदि बैकलॉग नियुक्तियों की बात करें, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक रिजर्व्ड कैटेगरीज से है, तो यूपीए केवल 1,08,000 नियुक्तियां कर पाए थे, जबकि एनडीए के कार्यकाल में 4 गुना बढ़ करके 4,79,000। इतना ही नहीं, हमने वो भी दौर देखा जब सरकारी नौकरियों की प्रमोशंस में एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया था। बहुत सारे ऐसे सज्जन थे जिस पद पर नियुक्त होते वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते। एक और उनके साथी उनके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते, दूसरी ओर दिल में वो मलाल लेकर रुखसत पाते। हमने उस विडंबना को भी दूर किया। गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक प्रमोशंस करके इस स्टैग्नेशन को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु तथा उम्मीदवारों के लिए ईज ऑफ टेकिंग एग्जाम हेतु अनेकों नए प्रावधान लगाए गए।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल स्थापित किया जिसके द्वारा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है, डेट ऑफ प्रेफरेंस फॉर एग्जाम दर्ज किया जा सकता है, आंसर की को एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टायर रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे आधार और डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए यूपीएससी ने गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान लाया है, जिसके तहत दिव्यांग उम्मीदवार देश में जहां भी जिस सेंटर में इम्तिहान देना चाहे उन्हें गारंटी के तौर पर वही सेंटर अलॉट किया जाएगा। यूपीएससी ने ही एक नवीन प्रयोग प्रतिभा सेतु करके ऐसे उम्मीदवार जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी किसी तरह से कामयाब ना हो पाए, उनकी योग्यता के अनुकूल विकल्पित जॉब हासिल करने हेतु एक पोर्टल कायम किया है। आपके इस प्रयोग से सफलता को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने भी रोजगार मेला का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सरकारी नौकरी के ऊपर ही युवा निर्भर ना रहे, इसके अतिरिक्त रोजगार के विकल्प भी गत 11 सालों में ही उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया के तहत 2,08,000 से अधिक स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 21 लाख से अधिक जॉब्स जनरेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ 3 लाख लोन वितरित किए गए, जिसमें से 60% से अधिक महिलाओं को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2 करोड़ 72,64,494 ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिवायती हुनर के माध्यम से रोजगार कमाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। और आज भी जैसे कि कहा गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, और यह भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं, और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद, और यह भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का साकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं, और आज का ये रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है।